राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज का दिन आप सभी के लिए शुभ और मंगलकारी रहे, ऐसी हम कामना करते हैं। आज दिनांक है 23 नवंबर 2025 और दिन है रविवार। आज तृतीया तिथि रहेगी सुबह 7:24 तक। उसके बाद चतुर्थी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम प्रतिदिन आप सभी के लिए ला रहे हैं मार्गशीर्ष मास महात्म्य की विशेष कथाएं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश देते समय अपने आप को महीनों में मार्गशीर्ष बताया है। भगवान श्री कृष्ण का प्रिय महीना है मार्गशीर्ष तथा इस महीने ध्यान, जप, तप, दान, पुण्य तथा कथाओं का श्रवण करने का भी विशेष महत्व होता है। और इसी श्रृंखला में आज हम सभी सुनेंगे मार्गशीर्ष मास के महात्म्य की 18वें अध्याय की कथा। पर उससे पहले, क्योंकि आज दिन रविवार है और रविवार का दिन भगवान सूर्य नारायण को समर्पित होता है, तो इसीलिए सबसे पहले हम लोग भगवान सूर्य नारायण की एक पौराणिक कथा का श्रवण करेंगे। उसके बाद मार्गशीर्ष मास के महात्म्य की कथा भी सुनेंगे। तो आइए सुनते हैं सूर्य नारायण की पौराणिक कथा। प्राचीन काल की बात है। एक बूढ़ी माई रहती थी। वह नियमित रूप से रविवार का व्रत करती। रविवार के दिन सूर्य उदय से पूर्व उठकर वह बूढ़ी माई स्नानादि से निवृत्त होकर आंगन को गोबर से लीपकर स्वच्छ करती। उसके बाद सूर्य भगवान की पूजा करती तथा कथा सुनकर सूर्य भगवान को भोग लगाकर दिन में एक ही समय भोजन किया करती। इसी तरह रविवार का व्रत करती। सूर्य भगवान की कृपा से बूढ़ी माई को किसी प्रकार की कोई चिंता और कष्ट नहीं था। उनका घर धन्य धान्य से भरा हुआ था। उस बुढ़िया को सुखी देखकर उसकी पड़ोसन उससे बहुत जलती थी। बुढ़िया रोजाना पड़ोसी के आंगन में बंधी हुई गाय का गोबर लेकर आती और अपना घर लीपती थी। शनिवार के दिन रात को पड़ोसन ने अपनी गाय को घर के भीतर बांध दिया ताकि अगले दिन बुढ़िया अपने घर को गोबर से ना लीप सके। रविवार को गोबर ना मिलने से बुढ़िया अपना आंगन लीप नहीं सकी। आंगन ना लीप पाने के कारण उस बुढ़िया ने सूर्य भगवान को भोग भी नहीं लगाया और उस दिन स्वयं भी भोजन नहीं किया। सूर्य अस्त होने पर बुढ़िया भूखी प्यासी ही सो गई। रात्रि में सूर्य भगवान ने उसे स्वप्न में दर्शन दिए और व्रत ना करने तथा उन्हें भोग ना लगाने का कारण पूछा। तब उस बूढ़ी माई ने बहुत ही करुण स्वर में पड़ोसन के द्वारा घर के अंदर गाय बांधने और गोबर ना मिलने की बात बताई। तब सूर्य भगवान ने अपने अनन्य भक्त उस बूढ़ी माई को परेशानी का कारण जानकर उसके सभी दुख दूर करते हुए कहा, हे माता, तुम प्रत्येक रविवार को मेरी पूजा और व्रत करती हो, इसीलिए मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ और तुम्हें ऐसी गाय प्रदान करूँगा जो तुम्हारे घर आंगन को धन्य धान्य से भर देगी, तुम्हारी सभी मनोकामनाओं को भी पूरा करेगी। स्वप्न में उस बुढ़िया को ऐसा वरदान देकर सूर्य भगवान तो अंतर ध्यान हो गए। प्रातःकाल सूर्य उदय से पूर्व उस बुढ़िया ने आंखें खोली तो अपने घर के आंगन में एक सुंदर गाय और बछड़े को देखकर हैरान हो गई। गाय को आंगन में बांधकर उसने जल्दी से उसे चारा लाकर खिलाया। पड़ोसन ने उस बुढ़िया के आंगन में बंधी हुई सुंदर गाय और बछड़े को देखा तो वह उससे और अधिक जलने लगी। तभी गाय ने सोने का गोबर दिया। गोबर को देखते ही पड़ोसन की आंखें तो फटी की फटी रह गई। पड़ोसन ने जब उस बुढ़िया को आसपास ना पाकर तुरंत उस गोबर को उठाया और अपने घर ले गई तथा अपनी गाय का गोबर वहां पर लाकर रख दिया। सोने के गोबर से पड़ोसन कुछ ही दिनों में धनवान हो गई। गाय प्रतिदिन सूर्य उदय से पूर्व सोने का गोबर करती और बुढ़िया के उठने से पहले ही पड़ोसन उस गोबर को उठाकर ले जाती। बहुत दिनों तक बुढ़िया को सोने के गोबर के बारे में कुछ पता ही नहीं चला। बुढ़िया पहले की तरह हर रविवार को भगवान सूर्य देव का व्रत करती और कथा सुनती। सूर्य भगवान को जब पड़ोसन की चालाकी का पता चला तब उन्होंने एक दिन
तेज आंधी चलाई। आंधी का प्रकोप देखकर बुढ़िया ने अपनी गाय को घर के भीतर बांध लिया। अब पड़ोसन सोने का गोबर ना ले जा सकी। सुबह उठकर बुढ़िया ने सोने का गोबर देखा तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ। उस दिन के बाद बुढ़िया गाय को घर के भीतर ही बांधने लगी। सोने के गोबर से कुछ ही दिनों में वो बुढ़िया बहुत धनी हो गई। बुढ़िया के धनी होने से पड़ोसन और बुरी तरह जल भुनकर राख हो गई। अब की बार उसने अपने पति को नगर के राजा के पास भेजा और बुढ़िया के पास सोने का गोबर देने वाली गाय के बारे में बताया। तब राजा ने अपने सैनिकों को भेजकर बुढ़िया की गाय लाने का आदेश दिया। सैनिक बुढ़िया के घर पहुंचे। उस समय बुढ़िया सूर्य भगवान को भोग लगाकर स्वयं भोजन ग्रहण कर रही थी। राजा के सैनिक जबरदस्ती गाय और बछड़े को महल की ओर ले चले। बुढ़िया ने प्रार्थना की, बहुत रोई, बहुत चिल्लाई, लेकिन राजा के सैनिकों ने उसकी एक बात नहीं मानी। गाय और बछड़े के चले जाने से बुढ़िया को बहुत दुख हुआ। वे दिन उसने ना कुछ खाया और ना ही पिया। भूखी प्यासी सारी रात सूर्य भगवान से गाय और बछड़े को लौटाने के लिए प्रार्थना करती रही। गाय देखकर राजा तो बहुत खुश हुआ। सुबह जब राजा ने सोने का गोबर देखा तो उसके आश्चर्य का तो ठिकाना ही नहीं रहा। उधर सूर्य भगवान को भूखी प्यासी बुढ़िया को इस तरह प्रार्थना करते देख उस पर बहुत दया आई। उसी रात सूर्य भगवान ने राजा को स्वप्न में कहा, हे राजन, बुढ़िया की गाय और बछड़ा उसे तुरंत लौटा दो, नहीं तो मैं तुम पर विपत्तियों का पहाड़ तोड़ दूंगा। तुम्हारे राज्य में भूकंप आएगा, तुम्हारा महल नष्ट हो जाएगा। सूर्य भगवान के स्वप्न से बुरी तरह भयभीत होकर राजा ने प्रातः उठते ही गाय और बछड़ा उस बुढ़िया को लौटा दिया। राजा ने अपनी तरफ से बहुत सारा धन देकर बुढ़िया से अपनी गलती की क्षमा याचना करी। तब राजा ने पड़ोसन और उसके पति को इसकी दुष्टता के लिए दंड भी दिया। इसके बाद राजा ने राज्य में घोषणा कराई कि सभी स्त्री पुरुष रविवार का व्रत रखेंगे। जनता ने भी ऐसा ही किया, रविवार का व्रत रखने लगे। सभी लोगों के घर में धन धान्य से भर गए, चारों ओर खुशहाली छा गई। सभी लोगों के शारीरिक कष्ट दूर हो चुके थे। निसंतान स्त्रियों की गोद भर गई। राज्य के सभी स्त्री पुरुष सुखी पूर्वक अपना जीवन यापन करने लगे। बोलिए सूर्य भगवान की जय, भगवान श्री गणेश की जय, माता लक्ष्मी और श्री हरि नारायण की जय। तो ये थी भगवान सूर्य नारायण की पौराणिक कथा। आइए अब हम सब मिलकर श्रवण करते हैं मार्गशीर्ष मास के महात्म्य की 18वें अध्याय की कथा, जिसमें भगवान नारायण कहते हैं, हे मुने, एक दिन आनंद युक्त नंद ने व्रज में इंद्र यज्ञ की तैयारी करके सभी ओर ढिंढोरा पिटवा दिया। उस समय सबको यह संदेश दिया गया कि जो जो इस नगर में गोप गोपी, बालक बालिका, ब्राह्मण वैश्य और शूद्र निवास करते हैं, वे सभी लोग भक्ति पूर्वक दही, दूध, घी, तर्क, माखन, गुड़ और मधु आदि सामग्री लेकर इंद्र की पूजा करें। इस प्रकार घोषणा कराकर उन्होंने स्वयं ही प्रसन्नता पूर्वक सुविस्तृत रमणीय स्थानों में यष्टिका आरोपण किया। उसमें रेशमी वस्त्र और मनोहर मालाएं लगवाई। चंदन, अगरू, कस्तूरी और कुमकुम के द्रव्य से उस यष्टि को चर्चित किया गया। नंद जी ने स्नान और नित्य कर्म करके भक्ति भाव से 2 धुले हुए वस्त्र धारण किए तथा पैर धोकर वे सोने के पीढ़े पर बैठ गए। उस समय नाना प्रकार के पात्रों के साथ ब्राह्मण, पुरोहित, गोप गोपी, बालिका तथा बालक उपस्थित हुए। इसी बीच में वहां नगर निवासी भी बहुत सामान एकत्रित करके अनेक प्रकार की भेंट पूजा लिए आ पहुंचे। तदनंतर ब्रह्म तेज से जजल्यमान वेद वेदांगों के पारंगत विद्वान एवं शांत स्वभाव गर्ग जैमिनी, कृष्ण त्रैपैया आदि बहुत से मुनिगण शिष्यों सहित वहां पर आन पधारे। और भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, बंदी, भिक्षुक आदि आए। गोपराज नंद ने उठकर
सभी का यथा योग्य प्रणाम आदि द्वारा स्वागत सत्कार किया। तत्पश्चात यष्टि के समीप ही निपुण रसोइया ब्राह्मण पाक करने लगे। रक्त दीपों की तथा धूपों की जगमगाहट और सुगंधी चारों ओर फैल रही थी। पुष्पमालाओं से स्थान को सुसज्जित किया गया। भांति भांति की मिठाइयाँ, पकवान, मीठे फल, हजारों लाखों घड़े दूध, दही, घृत, मधु, मक्खन आदि इकट्ठे हो गए। सुरीले बाजे बजने लगे। नाना प्रकार के सोने चांदी के पात्र, श्रेष्ठ वस्त्र, आभूषण, स्वर्ण पीठ आदि लगे हुए थे। सभी चीजें अगणित थी। नृत्य गीत हो रहे थे। इसी बीच बलशाली बलराम तथा ग्वाल बालों के साथ साक्षात श्री हरि शीघ्रता पूर्वक वहां पर आ पहुंचे। उन्हें देखकर सभी लोग हर्ष से खिल उठे और उठकर खड़े हो गए। श्री कृष्ण क्रीड़ा स्थान से लौट कर आ रहे थे। उनका शांत सुंदर विग्रह बड़ा मनोहर था। विनोद की संधनभूत मुरली, वेणु और अंग नामक वाद्यों की ध्वनि उनके साथ सुनाई देती थी। रत्नों के सार तत्व से निर्मित आभूषणों तथा कौस्तुभ मणि से विभूषित थे। उनका श्याम मनोहर शरीर अग्रो एवं चंदन पग से चर्चित था। वे रत्नमय दर्पण में शरद ऋतु के मध्य काल में प्रफुल्लित कमल के समान अपने मनोहर मुख को देख रहे थे। भाल देश में कस्तूरी की बिंदी के साथ पूर्णिमा के चंद्रमा की भांति मनोहर चंदन लगा हुआ था। इसके उनका ललाट चंद्रदेव से अलंकृत आकाश की भांति शोभा पा रहा था। श्याम कंठ और वक्ष स्थल मालती की माला से उज्जवल कांति धारण कर रहा था। मानो अत्यंत निर्मल शरद काल की आकाश बगुलों की पंक्ति से अलंकृत हुए। मनोहर पीतांबर से उनके श्याम विग्रह की अनुपम शोभा हो रही थी। मानो नवीन मेघ विद्युत की कांति से निरंतर उद्वासित हो रहे थे। मस्तक एक ओर झुका हुआ टेढ़ा मोर मुकुट कुंदन में फूलों और गुंजाओं की माला से आभूत था। मानो आकाश नक्षत्रों तथा इंद्रधनुष से सुशोभित हो रहा हो। उनका मुस्कुराता हुआ मुख रत्नमय कुंडलों की दीप्ति से ऐसे दमक रहा था मानो शरद ऋतु का प्रफुल्ल कमल सूर्य देव की किरणों से उद्धित हो रहा हो। जगदीश्वर श्री कृष्ण उनके बीच में रत्नमय सिंहासन पर बैठे मानो शरद काल के चंद्रमा तारा मंडल के बीच में भासमान हो रहे हों। वह महोत्सव देखकर नीति शास्त्र विशाद श्री हरि ने पिता से तत्काल ऐसी नीतिपूर्ण बात कही जो अन्य सभी लोगों के लिए भी दुर्लभ थी। श्री कृष्ण बोले, उत्तम व्रत का पालन करने वाले गोप सम्राट, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपके आराध्य देवता कौन है? इस पूजन का क्या स्वरूप है और इस प्रकार पूजन करने पर कौन सा फल प्राप्त होता है? इस फल से कौन सा साधन सुलभ होता है और उस साधन से भी कौन सा मनोरथ सिद्ध होता है? यदि पूजन में भी विघ्न पड़ जाए और देवता रुष्ट हो जाए तो क्या होता है? अथवा यदि देवता संतुष्ट हो जाए तो इस लोक के और परलोक के कौन सा फल देते हैं? विप्र रूपधारी श्री हरि नैवेद्य को साक्षात ग्रहण करते हैं। अतः ब्राह्मण को संतुष्ट होने पर सभी देवता संतुष्ट हो जाते हैं। जो ब्राह्मण के पूजन में लगा हुआ है उसके लिए देव पूजा की क्या आवश्यकता है? जिसने ब्राह्मणों की पूजा की है उसने संपूर्ण देवताओं की पूजा संपन्न कर ली है। देवताओं को नैवेद्य देकर जो ब्राह्मणों को नहीं देता है उसका वह नैवेद्य भस्मीभूत हो जाता है और पूजन निष्फल हो जाता है। देवताओं को नैवेद्य आदि ब्राह्मणों को दिया जाए तो उस दान से वह निश्चय ही अक्षय हो जाता है और उस अवस्था में देवता संतुष्ट होकर दाता को अभिष्ट वरदान दे अपने धाम को चले जाते हैं। वो मूढ़ देवताओं को नैवेद्य अर्पित करके ब्राह्मणों को दिए बिना स्वयं खा लेता है। वह दत्त आहारी और देवताओं की वस्तु खाकर नरक में पड़ता है। जो भगवान विष्णु को अर्पित ना किया गया हो वह अन्न विष्ठा और जल मूत्र के समान है।
यह कर्म सभी के लिए, परंतु ब्राह्मणों के लिए विशेष रूप से इस पर ध्यान देना उचित है। यदि नैवेद्य अथवा भोज्य वस्तु देवताओं को ना देकर ब्राह्मणों को दे दी जाए तो देवता ब्राह्मणों के मुख से ही उसे खाकर संतुष्ट हो स्वर्ग लोक को लौट जाते हैं। अतः पिताजी, आप सारी शक्ति लगाकर ब्राह्मणों का पूजन कीजिए, क्योंकि वो इस लोक में और परलोक में भी उत्तम फल देता है। जो श्री हरि की आराधना करने वाले ब्राह्मण हैं, वे उन्हें प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं। हरि भक्त ब्राह्मणों का प्रभाव श्रुतियों में दुर्लभ है। उनके चरण कमलों की धूलि से पृथ्वी तत्काल पवित्र हो जाती है। उनका जो चरण चिन्ह है उसको तीर्थ कहा गया है। उसके स्पर्श मात्र से तीर्थ का पाप नष्ट हो जाता है। उनके आलिंगन, श्रेष्ठ वार्तालाप, दर्शन और स्पर्श से ही मनुष्य समस्त पापों से छुटकारा पा जाता है। संपूर्ण तीर्थों में भ्रमण और स्नान करने से जो पुण्य प्राप्त होता है वह हरि भक्त ब्राह्मण के दर्शन मात्र से सुलभ हो जाता है। मनुष्य को चाहिए कि वह पुण्य के लिए समस्त जीवों को अन्न दे, परंतु विशिष्ट जीवों को अन्न दान करने से विशिष्ट फल की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु ब्राह्मणों के भक्त हैं। उन्हें उत्तम वस्तु का दान करने से दाता को जो फल मिलता है वह निश्चय ही भक्त ब्राह्मणों को भोजन कराने से मिल जाता है। मुनींद्रों और ब्राह्मणों को भोजन कराकर गोपराज ने बंदी जनों, ब्राह्मणों और मुनियों को धन दिया। तत्पश्चात आनंद युक्त नंद, बलराम और श्री कृष्ण को आगे करके सपरिवार अपने घर को गए। उन्होंने बंदी डिंडीक को वस्त्र, चांदी, सोना, श्रेष्ठ घोड़ा, मणि तथा नाना प्रकार के भक्ष्य पदार्थ दिए। मुनि और ब्राह्मण बलराम तथा श्री कृष्ण की स्तुति एवं नमस्कार करके चले गए। समस्त अप्सराएं, गंधर्व और किन्नर भी अपने अपने स्थान को पधारे। उस महोत्सव में आए हुए राजा और संपूर्ण गोप भी श्री कृष्ण को सादर नमस्कार करके वहां से विदा हो गए। इस समय यज्ञ भंग हो जाने से तथा अपनी अनेक प्रकार की निंदा सुनकर इंद्र तो कुपित हो उठे। उनके होंठ फड़फड़ाने लगे। उन्होंने मरुदंडों और मेघों के साथ तत्काल रथ पर आरूढ़ होकर मनोहर नंद घर वृंदावन पर आक्रमण कर दिया। फिर युद्ध शास्त्र में निपुण समस्त देवता भी हाथों में अस्त्र शस्त्र लिए रोष पूर्वक रथ पर आरूढ़ हो गए और उनके पीछे पीछे गए। वायु की सनसनाहट, मेघों की गड़गड़ाहट और सेना की भयंकर गर्जना के सारा नगर कांप उठा। नंद को भी बड़ा भय हुआ, परंतु वे नीति में निपुण थे। अतः अपनी पत्नी तथा सेवक गणों को पुकारकर निर्जन स्थान में ले गए, जहां शोक से कातर हो बोले। नंद जी बोले, हे यशोदा, हे रोहिणी, इधर आओ, मेरी बात सुनो। तुम लोग बलराम और कृष्ण को व्रज से दूर ले जाओ। भय से व्याकुल बालक बालिकाएं और स्त्रियां भी दूर चली जाएं। केवल बलवान गोप मेरे पास ठहरे, फिर हम लोग इस प्राण संकट से निकलने का प्रयास करेंगे। यूं कहकर गोप प्रवर नंद ने भयभीत हुए श्री हरि का स्मरण किया। उनके दोनों हाथ जोड़कर गए, भक्ति से मस्तक झुक गया और वे कष्ट शाखा में कहे गए स्रोत के द्वारा श्री सची पति की स्तुति करने लगे। भगवान श्री नारायण कहते हैं, नंद के मुख से स्रोत को सुनकर मधुसूदन श्री कृष्ण कुपित हो गए। वे ब्रह्म तेज से प्रज्वलित हो रहे थे। उन्होंने पिता से यह नीति की बात कही, तात आप बड़े डरपोक हैं, किसी की स्तुति करते हैं। कौन है इंद्र? मेरे निकट रहकर आप इंद्र का भय को छोड़ दीजिए। मैं आधे ही क्षण में लीला पूर्वक उसे भस्म कर डालने में समर्थ हूँ। आप गौओं, बछड़ों, बालकों और भय आतुर स्त्रियों को गोवर्धन की कंदरा में रखकर निर्भय हो जाइए। अपने बच्चों की इन बातों को सुनकर नंद ने प्रसन्नता पूर्वक वैसा ही किया। तब श्री हरि ने उस पर्वत को बाएं हाथों में छाते की डंके की भांति धारण कर लिया। इसी तरह उस नगर में रत्नमय तेज से प्रकाश होने पर भी सहसा अंधकार छा गया। सारा नगर धूल से ढक गया।
हेमुने हवा के साथ बादलों के समूह ने आकर आकाश को घेर लिया था। वृंदावन में निरंतर अतिवृष्टि होने लगी। शिलावृष्टि, व्रज की वृष्टि और अत्यंत भयानक उल्कापात, ये सब के सब गोवर्धन पर्वत का स्पर्श होते ही दूर जा पड़ते थे। हेमुने असमर्थ पुरुष के उद्यम की भांति इंद्र का वह सारा उद्घोत विफल हो रहा था। वह उस समय सब कुछ व्यर्थ होते देख इंद्र उसी क्षण रोष से भर गए और उन्होंने दधीची की हड्डियों से बने हुए अपने अमोघ वज्र को हाथों में ले लिया। इंद्र को वज्र हाथों में लिए देखकर मधुसूदन तो हंसने लगे। उन्होंने इंद्र के हाथ सहित अत्यंत दारुण व्रज को भी स्तंभित कर दिया। इतना ही नहीं, उन सर्वव्यापी परमात्मा ने देवगणों के सहित मेघों को भी स्तब्ध कर दिया। वे सब के सब दीवार में चित्रित पुतलियों के भांति निश्चल भाव से खड़े हो गए। तदनंतर श्रीहरि ने इंद्र को द्रभंगा से विभूषित कर दिया। फिर तो उन्हें तत्काल ही तंद्रा आ गई। उस तंद्रा में उन्होंने देखा वहां का सारा जगत श्री कृष्णमय है। सभी दुभुज हैं और सबके हाथों में मुरली है। सभी रत्नमय अलंकारों से विभूषित हैं। सबके अंगों पर पीतांबर का परिधान है। सभी रत्नमय सिंहासन पर आसीन हैं। सबके प्रसन्न मुख पर मंद हंसी की छटा छा रही है और सभी भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए कातर दिखाई देते हैं। उन सभी के अंग चंदन से चर्चित हैं। समस्त चराचर जगत को इस परम अद्भुत स्वरूप को देखकर वहां इंद्र तत्काल ही मूर्छित हो गए। पूर्व काल में गुरु ने उन्हें जिस मंत्र का उपदेश दिया था उनका वे वहीं कहीं जाप करने लगे। उस समय उन्होंने हृदय में सहस्त्रदल कमल पर विराजमान उग्र ज्योति पुंज देखा। उस तेजो राशि के भीतर दिव्य रूपधारी अत्यंत मनोहर तथा नूतन जल के धारा से समान उत्कृष्ट श्याम सुंदर विग्रह वाले श्री कृष्ण दिखाई दिए। वे उत्तम रत्नों के सार तत्व से निर्मित एवं प्रकाशमान मकराकर कुंडल से अलंकृत थे। अत्यंत उद्दित एवं श्रेष्ठ मणियों के बने हुए मुकुट से उनका मस्तक उद्भासित हो रहा था। प्रकाशमान उत्तम कौस्तुभ भण से कंठ और वक्ष स्थल जगमगा रहा था। मणि निर्मित केयूर कंगन और मंजरी से उनके पैर हाथ पैरों की बड़ी शोभा हो रही थी। भीतर और बाहर समान रूप से देखने पर परमेश्वर श्री कृष्ण का उन्होंने स्तवन किया। तब इंद्र बोले, जो विनाशी परब्रह्म ज्योति स्वरूप सनातन गुणातीत निरंकार स्वच्छमय और अनंत है, जो भक्तों के ध्यान तथा आराधकों के लिए नाना रूप धारण करने वाले हैं, युगों के अनुसार जिनके श्वेत रक्त पीत और श्याम वर्ण है, सतयुग में जिनका स्वरूप शुक्ल तजोमान है तथा उन युगों में जो सत्य स्वरूप है, त्रेता युग में जिनकी अंग कांति कुमकुम के समान लाल है, जो ब्रह्म तेज से जज्वल्यमान रहते हैं, और द्वापर युग में जो पीत कांति धारण करते हैं, पीतांबर से सुशोभित हैं, कलयुग में कृष्ण वर्ण होकर कृष्ण नाम धारण करते हैं। इन सब स्वरूप में जो एक ही परिपूर्णतम परमात्मा है, जिनका निविग्रह नूतन जल के धारा के समान अत्यंत श्याम एवं सुंदर है, उन नंद नंदन यशोदा कुमार भगवान गोविंद की मैं वंदना करता हूँ, जो गोपियों के चित्त चुराते हैं तथा राधिका के लिए प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं, जो कौतूहलवश विनोद के लिए मुरली की ध्वनि का विस्तार करते रहते हैं, जिनके रूप की कहीं तुलना नहीं है, जो रत्नमय आभूषणों से विभूषित हो कोटि कोटि कंदर्पों का सौंदर्य धारण करते हैं। उन शांत स्वरूप परमेश्वर को मैं प्रणाम करता हूँ, जो वृंदावन में कहीं राधा के पास क्रीड़ा करते हैं, कहीं निर्जन स्थानों में राधा के वक्ष स्थल पर विराजमान होते हैं, कहीं राधा के साथ जल क्रीड़ा करते हैं, कहीं वन में राधिका के केश कलापों की चोटी गूंथते हैं, कहीं श्री राधिका के चरणों में महावर लगाते हैं, कहीं श्री राधिका के चबाए हुए तांबूलों को सानंद ग्रहण करते हैं, कहीं बाके नेत्रों से देखती हुई श्री राधा को स्वयं निगाहते हैं,
कहीं फूलों की माला तैयार करते श्री राधिका को अर्पित करते हैं, कहीं राधा के साथ रास मंडल में जाते हैं, कहीं श्री राधिका की दी हुई माला को अपने कंठ में धारण करते हैं, तो कहीं गोपांगनाओं के साथ विहार करते हैं, कहीं श्री राधा को लेकर चल देते हैं और कहीं उन्हें छोड़कर भी चले जाते हैं, जिन्होंने कहीं ब्राह्मण पत्नियों को दिए हुए अन्न का भोजन किया है, कहीं बालकों के साथ ताड़का का फल खाया है, जो कहीं आनंद पूर्वक गोप किशोरियों को चित चुराते हैं, कहीं ग्वाल बालों के साथ दूर गई हुई गौओं को आवाज देकर बुलाते हैं, जिन्होंने कहीं कालिया नाग के मस्तक पर अपने चरण कमल को रखा है, और जो कहीं मौजों में आकर आनंद विनोद के लिए मुरली की तान छेड़ देते हैं, तथा कहीं ग्वाल बालों के साथ मधुर गीत गाते हैं, उन परमात्मा श्री कृष्ण को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। इस स्तोत्र राज से स्तुति करने से इंद्र ने श्री हरि को भय से प्रणाम किया। पूर्व काल में वृतासुर के साथ युद्ध के समय ग्रह बृहस्पति ने इंद्र को यह स्तोत्र दिया था। सबसे पहले श्री कृष्ण ने तपस्वी ब्राह्मणों को कृपा पूर्वक एक दक्षासुर मंत्र, सब लक्षणों से युक्त कवच और यह स्तोत्र दिया था। फिर ब्राह्मणों ने पुष्कर में कुमारों को, कुमार ने अंगीकारों को और अंगीकार ने बृहस्पति को इसका उपदेश दिया। इंद्र द्वारा किए गए इस स्तोत्र का जो प्रतिदिन भक्ति पूर्वक पाठ करता है, वह इस श्लोक में श्री हरि की सुदृढ़ भक्ति और अंत में निश्चय ही उनका दास्य सुख प्राप्त कर लेता है। जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि और शोक से छुटकारा पा जाता है और स्वप्न में भी कभी यमदूत तथा यमलोक नहीं देखता। भगवान नारायण कहते हैं, इंद्र का वचन सुनकर भगवान लक्ष्मी निवास प्रसन्न हो गए और उन्होंने प्रेम पूर्वक उन्हें वर देकर उस पर्वत को वहां स्थापित कर दिया। श्री हरि को प्रणाम करके इंद्र अपने गणों के साथ चले गए। तदनंतर गुफा में छुपे हुए लोग वहां से निकलकर अपने घरों को चले गए। उन सब ने श्री कृष्ण को परिपूर्णतम परमात्मा माना। ब्रजवासियों को आगे करके श्री कृष्ण अपने घरों को गए। नंद ने संपूर्ण अंगों में रोमांच हो गया, उनके नेत्रों में भक्ति के आंसू भर आए और उन्होंने सनातन पूर्ण ब्रह्म स्वरूप अपने उस पुत्र का स्तवन किया। नंद बोले, जो ब्राह्मणों के हितकारी, गौओं तथा ब्राह्मणों के हितैषी तथा समस्त संसार का भला चाहने वाला है, उस सच्चिदानंद में गोविंद देव को मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ। हे प्रभु, आप ब्राह्मणों को प्रिय लगने वाले हैं, स्वयं ही ब्रह्म और परमात्मा है, आपको नमस्कार है। आप अनंत कोटि ब्रह्म धामों को भी धाम है, आपको सादर नमस्कार है। आप मत्स्य आदि स्वरूपों के जीवन तथा साक्षी हैं। आप निर्लिप्त, निगुण और निराकार परमात्मा को नमस्कार है। आपका स्वरूप अत्यंत सूक्ष्म है, आप स्थूल से भी अत्यंत स्थूल हैं। सर्वेश्वर, सर्व स्वरूप तथा तेजोमय आपको नमस्कार है। अत्यंत सूक्ष्म स्वरूपधारी होने के कारण आप योगियों के भी ध्यान में नहीं आते हैं। ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी आपकी वंदना करते हैं। आप नित्य स्वरूप परमात्मा को नमस्कार है। आप 4 युगों में 4 वर्णों का आश्रय लेते हैं, इसीलिए युग क्रम से शुक्ल, रक्त, पीत और श्याम नामक गुणों से सुशोभित होता है। आपको नमस्कार है। आप योगी, योगी रूप और योगियों के भी गुरु हैं। सिद्धेश्वर, सिद्ध एवं सिद्धियों के गुरु हैं, आपको नमस्कार है। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, शेषनाग, धर्म, सूर्य, गणेश, षडानन, सनकादि समस्त मुनि सिद्धेश्वरों के गुरु के भी गुरु, कपिल तथा नर नारायण ऋषि भी जिनकी स्तुति करने में असमर्थ हैं, उन परमात्मा प्रभु का स्तवन दूसरे कौन से जड़ बुद्धि प्राणी कर सकते हैं। वेदवाणी, लक्ष्मी, सरस्वती तथा राधा भी जिनकी स्तुति नहीं कर सकती, उन्हीं का स्तवन दूसरे विद्वान पुरुष क्या कर सकते हैं। ब्रह्मा, मुझसे क्षण क्षण में जो अपराध बन रहा है, वह सब आप क्षमा करें। करुणा सिंधु, दीन बंधु, भव सागर में पड़े हुए मुझ शरणागति की रक्षा करें प्रभु।
पूर्व काल में तीर्थ स्थानों में तपस्या करके मैंने आप सनातन पुरुष को पुत्र रूप में प्राप्त किया है। अब आप मुझे अपने चरण कमलों की भक्ति और दास्य प्रदान करिए। ब्रह्मत्व, अमरत्व अथवा सोलक्य आदि 4 प्रकार के मोक्ष आपके चरण कमलों की दास्य भक्ति की 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। फिर इंद्र पद, देव पद, सिद्धि प्राप्ति, स्वर्ग प्राप्ति, राजपद तथा चिरंजीवी तत्व को विद्वान पुरुष किस गिनती में रखते हैं? हे ईश्वर, यह सब जो पूर्व कथित ब्रह्म तत्व आदि पद हैं, वे आपके भक्तों के आधे क्षण के लिए प्राप्त हुए संग की क्या समानता कर सकते हैं? कदापि नहीं। जो आपका भक्त है वह भी आपके समान हो जाता है। फिर आपके महत्व का अनुमान कौन लगा सकता है? आपका भक्त आधे क्षण के वार्तालाप मात्र से किसी को भी भव सागर से पार करा सकता है। आपके भक्तों के संग से भक्ति का विविध अंग कर अवश्य उत्पन्न हो जाता है। उन हरि भक्त स्वरूप मेघों के द्वारा की गई वार्तालाप स्वरूपी जल की वर्षा से सिंचा पाकर भक्ति का वह अंग बढ़ जाता है। जो भगवान के भक्त नहीं है, उनके आलाप रूपी ताप से वह अंग कर तत्काल ही सूख जाता है और भक्त एवं भगवान के गुणों की स्मृति रूपी जल से सींचने पर वह उसी क्षण स्पष्ट रूप से बढ़ने लगता है। उसमें उत्पन्न आपकी भक्ति का अंकुर जब प्रकट होता है, भली भांति बढ़ जाता है। जब वह नष्ट नहीं होता, उसे प्रतिदिन और प्रति क्षण बढ़ाते रहना चाहिए। तदनंतर उस भक्त को ब्रह्म पद की प्राप्ति कराकर भी उसके जीवन के लिए भगवान उसे अवश्य ही परम उत्तम दास्य रूप फल प्रदान कर देते हैं। यदि कोई दुर्लभ दास्य भाव को पाकर भगवान का दास हो गया हो, तो निश्चय ही उसी ने समस्त भय आदि को जीत लिया है। यूं कहकर नंद श्री हरि के सामने भक्ति भाव से खड़े हो गए। तब प्रसन्न होकर श्री कृष्ण ने उन्हें मनवांछित वर दिया। इस प्रकार नंद द्वारा किए गए स्तोत्र को जो भक्ति भाव से प्रतिदिन पाठ करता है, वह शीघ्र ही श्री हरि की सृदृढ़ भक्ति और दास्य भाव को प्राप्त कर ही लेता है। जब द्रोण नामक वसु ने अपनी पत्नी धरा के साथ तीर्थ में तपस्या की, तब ब्रह्मा जी ने उन्हें ये परम दुर्लभ स्तोत्र प्रदान किया था। सौभारी मुनि ने पुष्कर में संतुष्ट होकर ब्रह्मा जी को श्री हरि का षडाक्षर मंत्र तथा सर्वरक्षक कवच प्रदान किया था। वही कवच, वही स्तोत्र और वही परम दुर्लभ मंत्र ब्रह्मा के अंशभूत गर्ग मुनि ने तपस्या में लगे हुए नंद को दिया था। पूर्व काल में जिसके लिए जो मंत्र, स्तोत्र, कवच, इष्ट देव, गुरु और विद्या प्राप्त होती है, वह पुरुष उस मंत्र आदि तथा विद्या को निश्चय ही नहीं छोड़ता है। इस प्रकार यह श्री कृष्ण का अद्भुत आख्यान और स्तोत्र कहा गया है, जो सुखद, मोक्षदायक, सब साधनों का सारभूत तथा भव बंधनों को छुटकारा दिलाने वाला है। अब इसके आगे क्या क्या लीलाएं हुई, इसका वर्णन हम लोग सुनेंगे कल के अध्याय में, अर्थात मार्गशीर्ष मास के महात्म्य के 19वें अध्याय में। आइए अब हम सब मिलकर श्रवण करते हैं मधुराष्टकम और श्री कृष्ण चालीसा का पाठ। मधुराष्टकम। अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम हृदयम मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपतेरखिलं मधुरं वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं वलितं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं वेणु मधुरो रेणु मधुरो पाणि मधुरो पाद मधुरो नृत्यं मधुरं सख्यं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं
मधुरं गीतं मधुरं पीतं मधुरं भुक्तं मधुरं सुप्तं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरं करणं मधुरं तरणं मधुरं हरणं मधुरं रमणं मधुरं वमितं मधुरं शमितं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरं गुञ्जा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीची मधुरा सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरं गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं भुक्तं मधुरं दृष्टं मधुरं शिष्टं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरं गोपा मधुरा गावो मधुरा यष्टि मधुरा सृष्टि मधुरा दलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरम। आइए अब हम लोग श्री कृष्ण चालीसा श्रवण करते हैं। वंशी शोभित कर मधुर नील जलद तन श्याम अरुण अधर जनु बिमल फल पीतांबर शुभ साज जय मनमोहन मदन छवि कृष्ण चंद्र महाराज करहु कृपा हे रवि तनय रखौ जन की लाज। जय यदुनंदन जय जगवंदन जय वसुदेव देव की नंदन जय यशोदासुत नंद दुलारे जय प्रभु भक्तन के दृग तारे जय नट नागर नाग नथैया कृष्ण कन्हैया धेनु चुरैया पुनि नख पर प्रभु गिरवर धारो आओ दीनन कष्ट निवारो। वंशी मधुर अधर धरि तेरे होवे पूर्ण मनोरथ मेरे आओ पुनि हरि माखन चाखो आओ लाज भारत की राखो। गोल कपोल चुबक अरुणाए मृदु मुस्कान मोहिनी डारे रंजित राजीव नयन विशाला मोर मुकुट वैजंती माला कुंडल श्रवण पीत पट आछे काटी किंकड़ी काछन काछे नील जलज सुंदर तनु सोहे छवि लखि सुर नर मुनि मन मोहे मस्तक तिलक अलंक धुरधारे आवो कृष्ण बांसुरी वारे करि पय पान पूत नहीं तार्यो अका बका कागासुर मार्यो मधुबन जलत अग्नि जब ज्वाला भय शीतल लखि तनहि नंद लाला सुरपति जब ब्रज चढ़ायो रिसाई मसुर थाल वारे विषाई लगत लगत ब्रज चहन बहायो गोवर्धन नख धारी बचायो लखि जमुना मन भ्रमाधिकाई मुख मह 14 भुवन दिखाई दुष्ट कंस अति उधम मचायो कोटि कमल जब फूल मंगायो नाथी काली है जब तुन लीनो चरण चिन्ह दय निर्भय कीन्हो करी गोपिन संग रास बिलासा सबकी पूरन करी अभिलाषा केतिक महा असुर संहार्यो कंसहि केस पकड़हि दई मार्यो मातु पिता की बंद छुड़ाई उग्रसेन कह राज दिलाई मह के मृतक छहो सुत लायो माति देव की शोक मिटायो भौमासुर मुर दैत्य संहारी लाए 68
सहस कुमारी, दय भी नहीं तृण चीर संहारा, जरा सिंधु राक्षस कह मारा, असुर बकासुर आदिक मार्यो, भक्तन के दब कष्ट निवारो, दीन सुदामा के दुख टार्यो, तंदुल तीन मुट्ठी मुख डार्यो, प्रेम के सागर विदुर घर आयो, दुर्योधन के मेवा त्यागो, लखी प्रेम की महिमा भारी, ऐसे श्याम दीन हितकारी, भारत के पारथ रथ हाक्यो, लिए चक्र कर नहीं भलता को, निज गीता के ज्ञान सुनाए, भक्तन हृदय सुधा वर्षाए, मीरा थी ऐसी मत वाली, विष पी गई बजा कर ताली, राजा भेजा सांप पिटारी, शाली ग्राम बने बनवारी, निज माया तुम वित ही दिखायो, उरते संशय सकल मिटायो, तब शत निंदा करी तत्काला, जीवन मुक्त भयो शिशुपाला, जब ही द्रौपदी टेर लगाई, दीनानाथ लाज आप बचाई, तुरत ही बसन बने नंदलाला, बढ़े चीर भय अरे मुख काला, असनाथ के नाथ कन्हैया, डूबत भवर बचावत नैया, सुंदर दास आसुर धारी, दया दृष्टि की जय बनवारी, नाथ सकल मम कुमति निवारो, क्षमहु बेगी अपराध हमारो, खोलो पट अब दर्शन दीजय, बोलो कृष्ण कन्हैया की जय, बोलो कृष्ण कन्हैया की जय, बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। यह चालीसा कृष्ण का पाठ करे उरधारी, अष्ट सिद्धि नवनिधि फल लहे पदारथ चारी। तो ये थी आज के अध्याय की कथा, साथ साथ मधुराष्टकम और श्री कृष्ण चालीसा का पाठ। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिन मंगलमय हो ऐसी हम कामना करते हैं। हरे कृष्णा, जय श्रीमन नारायण।